गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, हम लोग पी एंड सी की बात कर रहे थे और पी एंड सी में अगर हम बात करें तो जनरली मुझे ये तो नहीं पता कि हम क्या बात कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे, पर कुछ कर लेते हैं। चलिए, कहीं पे पैर वैर लग के या आपका कैमरा वैमरा ना हट जाए, जरा देख लेता हूँ सही आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है आपके कैमरे में रिकॉर्डिंग होना सही चीज़ें। चलिए, सभी चीज़ें रिकॉर्डिंग हो ही रही होंगी। अब आ रही देखिए, थोड़ी सी देर खेल लेते हैं फिर पढ़ लेते हैं। अब खेलने का मतलब यानी कि मैथ में थोड़ा सा खेलते हैं। खेलते क्या है, आप लोगों ने ना पहले क्वेश्चन किया था 1 2 3 4 5 6। मान लेते हैं मेरे पास ये 6 डिजिट है और इन 6 डिजिट में से मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना। हम पहले एक्सरसाइज में यही बात किए थे कि इन 6 डिजिट में से 3 डिजिट का आप नंबर बनाएंगे। ठीक है, बनाते हैं। 3 डिजिट का अगर हमने बाई चांस नंबर बनाया तो कैसे बनाया था कि भाई फर्स्ट अगर रिपीटेशन अलाउड ना हो, याद रखना क्या बोला हूं, जब रिपीटेशन अलाउड ना हो तब की बात। यानी कि हमने कहा यार अपने हाथ में 6 डिजिट हैं, पहला बॉक्स भरने के 6 वे, दूसरा बॉक्स भरने के 5 वे और तीसरा बॉक्स भरने के 4 तरीके बचे अपने पास। मींस 6 नंबर में से कोई भी लिखूं तो 6 तरीके हो गए। एक नंबर इसमें लिखा गया तो 5 हाथ में बचे, दूसरा बॉक्स भरने के 5 तरीके बचे, 2 नंबर लिखे गए तो हाथ में 4 नंबर बचे, यानी कि तीसरा बॉक्स भरने के 4 के बचे। सभी बॉक्स भरने के बाद ही काम कंप्लीट हुआ था, यानी कि पूरी सब जो कंप्लीशन के बाद ही जो कंप्लीट हुई थी। इले बाई कैलकुलेशन मेथड मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने लगाया था, यानी कि टोटल में बने शायद आपके पास 1 नंबर। सही बात है ना, हमने ऐसा किया था, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। फिर थोड़ा सा और देखते हैं, ऐसा ही करके है ना, थोड़ा सा काम और करना। अब मैंने लिए मेरे पास 3 नंबर 1 2 और 3, यानी कि 3 डिजिट, और मुझे कहा 3 डिजिट है मेरे हाथ में और 3 डिजिट के ही नंबर बनाइए। क्या बनाइए? 3 डिजिट के नंबर बनाइए। मैंने क्या कहा, ठीक है बना लेते हैं भाई। मेरे हाथ में 3 डिजिट है और 3 ही डिजिट का नंबर बनाना, यानी कि पहला बॉक्स भरने के रिपीटेशन अलाउड नहीं थी, पहला बॉक्स भरने के 3 वे, दूसरा बॉक्स भरने के 2 वे और तीसरा बॉक्स भरने का सिर्फ 1 ही वे बचा और टोटल वे बन गए 6। टोटल वे कितने बने? 6। अब कहोगे सब 3 वे कैसे बने थे? पक्की बात है, एक बार देख जरा 3 वे कैसे बने थे। इसमें मान लो मैंने 1 लिख दिया, क्या लिखा? 1। तो यहां पर आपने 2 लिखा, यहां पर 3, यहां पर आप 2 लिख सकते थे, यहां पर आप 3, यहां पर 1, यहां पर आप 3 लिख सकते थे, यहां पर 1, यहां पर 2, यानी कि इस नंबर के, यानी कि टोटल जितने नंबर बनाए आपने उनके लास्ट डिजिट या तो कभी 1 हो सकती थी, या कभी 2 हो सकती थी, या कभी 3 हो सकती थी, यानी कि सब 3 ही तरीके थे। अब कहोगे सब 3 तरीके तो फिर इसके भी हुए? नहीं हुए। कारण जब आपने यहाँ 1 रख दिया था तो अब रखने के लिए, यानी कि इसको फिल करने के लिए हाथ में या तो आपके पास 2 बचा था या 3, यानी कि जिसमें यहाँ एक नंबर लिखा गया था उसके लिखने के बाद ही इस पे आए थे। ठीक है, उसके लिखने के बाद ही इस पे आए थे। बाई चांस मैंने यहाँ 1 लिख दिया तो यहाँ 2 और 3 में से आप कुछ भी लिख सकते थे, यानी कि इसको भरने के 2 तरीके बचे थे। मान लो यहाँ 2 लिख दिया तो अब आपके हाथ में सब 3 बचा था जो यहाँ आ सकता था। मींस अगर यहाँ 1 लिखा तो यहाँ एक नंबर फिक्स होने के बाद हाथ में आपके 2 नंबर बचे, जिनमें से कोई लिख दो। फिर एक नंबर यहाँ भी फिक्स हो गया था, तब हाथ में 1 ही नंबर बचा था, उसको यहाँ लिख दो। इसलिए हमने कहा जब तक कोई भी नंबर नहीं लिखा था, तीनों नंबर हाथ में थे, तो यहाँ कभी स्टार्टिंग 1 से कर सकते हो, कभी स्टार्टिंग 2 से कर सकते हो, कभी स्टार्टिंग 3 से कर सकते हो। अगर इसको भरने की स्टार्टिंग 1 से कर दी तो भी हाथ में 2 और 3 बचा, अगर स्टार्टिंग 2 से कर दी तो फिर भी हाथ में 1 और 3 बचा, और यदि बाई चांस स्टार्टिंग 3 से कर दी तो आगे भरने के लिए हाथ में फिर भी 1 और 2 बचा। इसलिए कहते हैं अगर इसको भरने के 3 तरीके हैं तो इसको भरने के सब 2 तरीके हैं।
और इसके दो तरीके से भरा जा सकता, तो ये बॉक्स एक ही तरीके से भरा जा सकता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वे इस तरीके से 6 बने। अगर मैं 6 नंबर बनाऊं तो कैसे बना सकता था भाई, इनसे 123 हो सकता है, 132 हो सकता है, फिर 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, 231 हो सकता है, 213 हो सकता है, फिर 3 से स्टार्ट करते हैं, 321 हो सकता है और 312 हो सकता है। इसके अलावा 1, 2 और 3 को यूज करते हुए इन 6 नंबर के अलावा कोई भी नंबर बना ही नहीं सकते, यानी कि हर एक नंबर से स्टार्ट होके 2 ही नंबर बने। देख, 1 से स्टार्ट होने वाले 2 नंबर, 2 से स्टार्ट होने वाले 2 नंबर, 3 से स्टार्ट होने वाले 2 नंबर, इसलिए टोटल बने 6 नंबर। और इस तरीके से भी, इस अंडरस्टैंडिंग से भी 6 आए, या फिर आप ऐसे बना के देखते तो भी 6 आए। ये जैसे एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, क्योंकि पहुंचना कहीं और वहीं पहुंचेंगे। थोड़ी देर खेल लेते हैं इन्हीं काम में, इन्हीं नंबर सिस्टम में थोड़ी सी देर और खेलते हैं, उसके बाद वहीं पहुंचेंगे जहां हमें पहुंचना है। अगर मैं यहां बात करूं, इसमें भी 1, 2 और 3 यूज है, इसमें भी 1, 2, 3 यूज है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, हर किसी में यूज तो 1, 2, 3 है ना, पर लिखने का ढंग बदला, यानी कि अगर 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 तो कोई और नंबर बना, 1 के बाद 3 और 3 के बाद 2 लिखा तो कोई और नंबर बना। इसका मतलब है पहले में पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, तो 123 बना। फिर मैंने ऑर्डर बदल दिया 2 और 3 का, यानी कि 2 की जगह 3 और 3 की जगह 2 लिखा तो कोई और नंबर बना कि नहीं बना। और अगर 1 की बजाय सबसे पहले 2 लिखा, फिर 3, फिर 1, या 2 के बाद 1 और 3 लिखा तो यहाँ कोई और नंबर बना, यहाँ कोई और नंबर बना। मींस नंबर को आगे पीछे लिखने पे नया नंबर बन जाता है। इसका मतलब जानते हो क्या हो रहा? इसका मतलब मैथमेटिकली ये कहते हैं कि हम ऑर्डर रोल प्ले करता है। क्या करता है? नंबर का इसका मतलब है ऑर्डर रोल प्ले करता है। इसको मैं ये कहता हूं कि ऑर्डर रोल प्ले करता है। ठीक है भाई, इस बात को देख के पता चला कि नंबर सिस्टम बनाते हुए एक नंबर का ऑर्डर रोल प्ले करता है। मींस आगे पीछे लिखूंगा तो कोई और नया नंबर बनेगा, पहले हम कहते हैं कि ऑर्डर रोल प्ले करता है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है जहां मैं पहुंचा, मैंने कहा यहां ऑर्डर रोल प्ले करता है। बहुत अच्छी, आ जाइए। जब ऑर्डर रोल प्ले करता है किसी चीज में, जब ऑर्डर रोल प्ले करता है किसी चीज में, तो उस चीज को लिखने को या उस चीज को सिस्टमैटिकली सजाने को हम अरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अरेंजमेंट कहते हैं। अरेंजमेंट मतलब यहाँ किसी और ढंग से नंबर अरेंज है, यहाँ किसी और ढंग से नंबर अरेंज है, यहाँ किसी और ढंग से नंबर अरेंज है, यहाँ किसी और ढंग से नंबर अरेंज है। जब इस टाइप के सिस्टम को लिखने को जहां ऑर्डर रोल प्ले करे उसे हमने अरेंजमेंट कहा। और मैथमेटिकली इस अरेंजमेंट को ही परमुटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? परमुटेशन कहते हैं। ध्यान से सुना, मैंने क्या कहा? मुझे वहीं पहुंचना था जहां मैं पहुंचा। मैंने कहा जब कुछ नंबर को हमने एक ऑर्डर के कॉरस्पॉन्डिंग अरेंज कर दिया और अलग अलग नंबर सिस्टम बन गया, मींस जहां अरेंज करने में ऑर्डर रोल प्ले करता हो उसे अरेंजमेंट कहते हैं। और उस अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं? परमुटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? परमुटेशन कहते हैं। मींस अगर बाय चांस n में से r को अरेंज करना हो, n में से r को अरेंज करना हो, ठीक है, जैसे मैं कह दूं भाई क्लास में 50 बच्चे हैं, इनमें से 10 बच्चों को लाइन में खड़ा करो, या इन 50 के 50 बच्चों को लाइन में खड़ा करो। तो लाइन में खड़ा करने का मतलब कभी अजय से शुरू करके पीछे खड़े कर दो, कभी विजय से शुरू करके पीछे खड़े कर दो, मेरी बात समझे? कभी अनिकेत को आगे खड़े कर दो और फिर लाइन बना दो, कभी पात्री मार्का को आगे खड़े करके लाइन बना दो, ठीक है, कभी गर्ल से स्टार्ट करके लाइन आगे बना दो। तो ये अलग अलग तरीके हो गए।
और ये तरीके ही अलग अलग, जैसे पहले अजय से शुरू किया, विजय से शुरू किया, अनिकेत से शुरू किया, हर बार यही हो गया ना सर, पहले अनिकेत पहले था, अब अनिकेत बाद में आ गया, तो तरीका बदला कि नहीं बदला। इस तरीके बदलने को हम अरेंजमेंट कहते हैं, और इस अरेंजमेंट को ही मैथमेटिकली हम परमुटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? परमुटेशन कहते हैं। अब अगर मुझे कह दे n में से r को अरेंज करो, तो मैं मैथमेटिकली परमुटेशन को लिखता हूं npr, ऐसे लिखा जाएगा। अगर n में से r को अरेंज करना हो तो मैं लिखूंगा npr। इसका मतलब है n में से r को अरेंज करना, n में से r को अरेंज करना। अब npr की वैल्यू क्या आई? npr की वैल्यू तो आगे से जैसे 3 को अरेंज किया था तो 6 बने थे। प्रैक्टिकली जब इसको सॉल्व किया तो ये फार्मूला बना n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r सॉरी n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। आई थिंक हो सकता है कि बाई चांस कहीं कुछ गड़बड़ घोटाला ना कर लूं, इसलिए थोड़ा सा प्यार से देख लेना जरा। मेरा अकॉर्डिंगली तो मैं करता नहीं, फिर भी हो जाता अपने आप ही। तो npr का मतलब होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। यानी कि अभी तक जो खेले, अब इस खेलने का मतलब समझ लो जरा। अब आते हैं आपकी 7.3 एक्सरसाइज। कहते हैं 7.3 एक्सरसाइज। जब हम 7.3 एक्सरसाइज पे आए तो हमने क्या कहा? आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे परमुटेशन। क्या करेंगे? परमुटेशन। परमुटेशन पहली बात मैंने कहा परमुटेशन है क्या? परमुटेशन कुछ नहीं, जस्ट अरेंजमेंट है। क्या है? अरेंजमेंट है। परमुटेशन कुछ नहीं, जस्ट अरेंजमेंट है। किसकी? मैंने कहा अगर टोटल मेरे पास n है तो n में से r की वैल्यू क्या हो सकती है? r 0 भी हो सकता है और n भी हो सकता है। r कहां से कहां? 0 से लेकर n तक, मतलब 50 में से 10 बच्चे अरेंज करो, 50 में से कोई भी मत अरेंज करो। ठीक है, ये तरीका कोई अरेंज किया ही नहीं। समझ में आई मेरी बात? 50 में से 50 के 50 लाइन में खड़े करो, तो सीधी सी बात है। तो ये जो r है, मैंने कहा n में से r की अरेंजमेंट, तो मैथमेटिकली लिखते हैं npr। क्या है? npr। और npr को जब सॉल्व करते हैं तो मेथड है सॉल्व करने का n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। अभी ज्यादा मत लड़ाई करना, थोड़े से प्यार से लड़ाएंगे, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, यहां तक राइट डाउन। npr का मतलब n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, थोड़ा सा नोट कर लो, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, हो गया? लिख लो, आराम से प्यार से लिख लो, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दी नहीं, प्यार से। परमुटेशन हुई अरेंजमेंट। अरेंजमेंट यानी कि n में से अगर r की लिखो तो npr लिखूंगा, npr को सॉल्व करूं तो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल लिखेंगे। अभी ज्यादा बात नहीं लंबी, थोड़ी सी देर इसको समझ लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। जैसे रब कर थोड़ी सी देर समझ, ये बात ना भी समझ में आई हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। मुझे कह दे फाइंड 5p2, फाइंड 5p2 या सॉल्व 5p2 या इवैल्यूएट, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम कह सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 5p2। तो कुछ नहीं करना, सीधा डायरेक्ट 5p2 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल ओवर, देखिए n है, ये r है, n की वैल्यू कितनी है? 5, r की वैल्यू 2, npr होता क्या है? n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। npr का n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल आ जाएगी, सोल्व कीजिए। यानी कि n, ठीक है भाई, n फैक्टोरियल n की वैल्यू 5, r की वैल्यू कितनी? 2, तो कितना भाई? 5 माइनस 2 फैक्टोरियल।
ये हो गया भाई 5 फैक्टोरियल बटे के 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करना आता है क्या, भूल गए? तो 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो, 5 गुणा में 4 गुणा के 3 फैक्टोरियल पे स्टॉप ही कर देते हैं क्योंकि 3 2 1 3 फैक्टोरियल ही होना है। डिनोमिनेटर में भी 3 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल। 5 for 20, दिस इज आंसर। कुछ ज्यादा बात नहीं। 5p2 कितना बना, 5p2 की रिजल्ट आया 20। कुछ ज्यादा किया ही नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। कहता है 8p3 की वैल्यू बताइए, फाइंड और ले लेते हैं। बहुत आसान है मैथ, बिल्कुल खेलते खेलते हो जाता मैथ। तो चलिए, कहता है 6p4 की वैल्यू निकाल, फाइंड 6p4। 6p4 की वैल्यू निकालिए। ओके, (6p4) देखते हैं भाई महाभारत ये रुक तो नहीं रही है। कहता है 6p4 की वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं 6p4 की वैल्यू निकालूं तो देखो 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला नीचे होता है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, याद रखना। कितना बना, 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 4 दैट इज 2 फैक्टोरियल। सोल्व करना आता है, भूल गए? भूल भी गए हो तो भी अच्छी बात है। 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल ही लगा देते हैं, नीचे भी 2 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल। गुणा खोलनी आती है क्या, 6 पंजे 30, 30 चौके 120, 120 दिया, 12 तिया 36 यानी कि 360 आंसर। सब भाई, यानी कि ये हुआ एनपीआर खोलने का फॉर्मूला। थोड़ी सी देर और रुकते जरा, ये एनपीआर का मतलब अब है क्या देखना है, थोड़ी सी देर वेट करते हैं जरा। मैंने क्या किया, अब मुझे जहां पहुंचना है। अभी थोड़ी सी देर पहले मैं बोल रहा था आपके हाथ में नंबर 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा इन डिजिट्स को यूज करते हुए 3 डिजिट के नंबर बनाइए। 3 डिजिट्स के कितने नंबर बनेंगे, कितने 3 डिजिट्स के कितने नंबर बनेंगे, ठीक है भाई, के कितने नंबर बनेंगे देख लेते हैं। देख जरा, बनेंगे। इसका मतलब मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा था कि भाई 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो यानी कि मुझे 3 बॉक्स भरने हैं। अभी क्या भरने हैं, 3 बॉक्स। इसका मतलब पहले 6 में से कोई अलग अलग 3 नंबर लिखूंगा, फिर आगे पीछे लिखूंगा, फिर दूसरे 3 नंबर लूंगा, फिर आगे पीछे लिखूंगा, फिर 3 नंबर लूंगा, फिर आगे पीछे लिखूंगा। इस तरीके से मैं टोटल नंबर बनाऊंगा। मैथमेटिकली डायरेक्टली कहा था भाई इसको फिलअप करने के 6 तरीके, इसको 5 तरीके और इसको 4 तरीके, पर याद रहे रिपीटेशन अलाउड नहीं था। तो टोटल नंबर बने थे भाई 120। कितने बने थे, 120। इसमें 2 काम एक साथ चले थे। कैसे, पहले कोई 3 नंबर लिया उससे बनाए, जैसे 1 2 3 लिया तो उससे 6 नंबर बनाए, फिर 2 3 4 लिया फिर 6 नंबर बने, फिर 3 4 5 लिया फिर 6 बने, फिर 4 5 6 लिया फिर 6 बने, फिर 1 3 4 लिया फिर 6 बने, फिर 1 4 5 लिया फिर 6 बने, 1 5 6 से फिर 6 बने। इस तरीके से बनाते चले गए तो टोटल 120 बने। इसका मतलब पहले मैंने 3 नंबर सेलेक्ट किए, फिर उनको आगे पीछे लिखा, टोटल बनाता चला गया। ऐसे किया था ना, सही बात है। यानी कि मैंने कुछ नंबर सेलेक्ट किए, फिर उनका अरेंजमेंट किया। और मैथ कहता है इस सिलेक्शन अरेंजमेंट को मैथमेटिकली परमुटेशन कहते हैं। अगर मैं ये नहीं करता तो मैं डायरेक्ट भी कह सकता हूं मैंने 6 में से कितने अरेंज करने थे आगे पीछे, कोई भी, सिर्फ 3। आगे पीछे कितने अरेंज करने थे, सिर्फ 3। तो जानते हो मैं मैथमेटिकली क्या लिखूंगा, 6 में से 3 अरेंज करने हैं, सीधी सी बात।
टोटल नंबर कितने? 6। 6 में से अरेंज कितने करने हैं? 3, तो 6p3 खोलते हैं एक तरफ, ये बना 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल कितना आया? 6 5 4 3 फैक्टोरियल, बटे में कौन था? 3 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल। देख लो जरा सेम है कि नहीं? 6 5 4 कितने बने? 120। यानी कि जो पहले एक्सरसाइज करके आए हैं इस तरीके से, तीसरी एक्सरसाइज करेंगे इस तरीके से। पेपर में कोई बैन नहीं है कौन सा लगाना है, जो मूड हो वही लगाना। पर फिर बोल रहा हूं, पहली एक्सरसाइज की थी इस तरीके से, यानी कि इस ढंग से सोचना। पहला बॉक्स भरने के 6 तरीके, फिर 5, फिर 4, ये हम कर चुके। आज हम यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस तरीके से कि हमने कहा भाई यहाँ पर भी कुछ नंबर की अरेंजमेंट ही तो थी आगे पीछे लिखने की, और यहाँ पर भी तो अरेंजमेंट ही है, और अरेंजमेंट को मैथमेटिकली परमुटेशन कहते हैं, और ये परमुटेशन का फॉर्मूला था। 6 में से आपको कितने अरेंज करने थे? 3, तो टोटल बने 6p3। टोटल कितने आए? 120। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। कोई बात नहीं, और ले सकते हैं, इतना क्यों परेशान हो? जैसे मुझे कह दे ठीक है सर, आपके पास हाथ में डिजिट थी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मुझे कहते इन सभी डिजिट्स में से सभी डिजिट्स को यूज करते हुए, सभी डिजिट्स को यूज करते हुए जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, कितने नंबर बनाओगे? यानी कि हाथ में 9 डिजिट, तो 9 डिजिट का ही नंबर बनाना है। इसका मतलब 9 में से 9 के 9 अरेंज करने हैं, कर देते हैं। 9 में से जब 9 के 9 अरेंज किए तो बना 9p9। क्या बना? 9p9। 9 में से 9 के 9 अरेंज करने हैं, 9p9। इसको मैथमेटिकली लिखा 9 फैक्टोरियल ओवर 9 माइनस 9 फैक्टोरियल, npr n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। ये बना 9 फैक्टोरियल ओवर 9 माइनस 9, 0 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कल या परसों पिछले लेक्चर में बताया था 1 आएगी कैसे, ये जरूर बताऊंगा। तो 0 फैक्टोरियल होता 1, ऊपर बना 9 फैक्टोरियल, और 9 फैक्टोरियल होता क्या है? भाई 0 फैक्टोरियल की तो वैल्यू 1, यानी कि टोटल आंसर आया 9 फैक्टोरियल। टोटल कैलकुलेशन हो गई, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सर अगर बाय चांस इस तरीके से अप्लाई करते तो कर लो ना, बनाते 9 बॉक्स टोटल। अगर मैं 9 डिजिट का नंबर इनसे बनाऊं इस तरीके से, तो टोटल बॉक्स कितने बने? 9 ना, 1 2 3 4 5 6, देखना जरा आपकी बुक में आए कि नहीं आए, 7 8 9 बॉक्स बन गए ना, ध्यान से देखना। पहले बॉक्स को भरने के 9 तरीके, दूसरे को भरने के 8 तरीके, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, सबकी गुणा 5 4 7 8 9, 9 से लेके 1 तक की सभी नंबर की गुणा को 9 फैक्टोरियल से तो डिनोट करते हैं। यानी कि यहां से भी इस तरीके से भी 9 फैक्टोरियल ही आंसर आया, और जब ये डायरेक्ट लगाया, परमुटेशन लगाई, तो भी 9 फैक्टोरियल ही आंसर आया। ये हम इस एक्सरसाइज तो आपको जस्ट यहां तक ही पढ़ के आना है, यानी जस्ट बेसिक पढ़ना ही यहां तक। मैंने क्या पढ़ाया? मैंने कुछ नंबर लिए और उनको अरेंज किया, और ये बात हम बिल्कुल रेगुलर क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अरेंजमेंट परमुटेशन का मतलब होता है। यहाँ पर जब एक्सरसाइज में आए तो यहाँ पर भी हम डिस्कस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर चुके हैं कि जब कुछ नंबर को अरेंज करना है या किसी चीज को अरेंज, जैसे घर में गेस्ट को भी अरेंज करना है, ठीक है भाई इस कमरे में ये सो जाएंगे, उस कमरे में वो सो जाएंगे, ये खाने पे ये आएंगे, वो खाने पे ये आएंगे, ये सब अरेंजमेंट ही तो है। और मैथमेटिकली इस अरेंजमेंट को परमुटेशन तो कहते हैं। यानी कि अरेंजमेंट जहां पर भी जनरलाइजेशन, जहां पर भी अरेंजमेंट करनी हो तो समझ लेना मैथमेटिकली आप परमुटेशन ही अप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये सब जितने भी अरेंजमेंट्स होती हैं, ये सारी अरेंजमेंट्स ही क्या कहलाती है? मैथमेटिकली परमुटेशन कहलाती है। और परमुटेशन को P से डिनोट करते हैं, यानी कि अगर n में से r को अरेंज करना है तो
खोलने का तरीका था n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। बस इतना ही याद रखना है। बाकी ये जो चीजें खोली और जो एक दूसरे से कंबाइंड किया कि पहले एक्सरसाइज और तीसरी एक्सरसाइज दोनों सेम है, पर करने का तरीका पलट लेंगे तीसरी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो पहले एक्सरसाइज में सब अरेंजमेंट लगाई थी, आगे पीछे लिखने का तरीका बताता, या उसको मैथमेटिकली सॉल्व करने का तरीका स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू, फिर देखते हैं।